हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने संगम काल को पढ़ लिए थे और संगम काल के अंतर्गत संगम साहित्य, संगम कालीन महाकाव्य और संगम वंश के अंतर्गत चेर, पांड्य, चोल राजवंशों को पढ़ लिए थे। और आज की क्लास में हम लोग पल्लव वंश को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें पल्लव वंश की, तो पल्लव का संस्कृत भाषा में अर्थ कोमल लता होता है, और वहीं पल्लव का तमिल भाषा में शब्द यानी तमिल भाषा में पल्लव का अर्थ डाकू होता है। अगर बात करें पल्लव वंश की स्थापना की, तो जो पल्लव वंश की स्थापना है सिंह विष्णु ने किया है। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म को मानता था, और सिंह विष्णु ने कांची को राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। सिंह विष्णु के दरबार में किरातार जूनियम के लेखक भारवी रहते थे, और सिंह विष्णु के बाद अगला शासक जो है महेंद्र वर्मन प्रथम बनता है। और जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, महेंद्र वर्मन प्रथम महान नीति निर्माता, कवि और एक संगीतज्ञ भी था। और संगीत की शिक्षा जो है महेंद्र वर्मन ने रुद्राचार्य से लिया था। अगर बात करें महेंद्र वर्मन की, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना किया है। और महेंद्र वर्मन प्रथम और चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सिंह द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ है, जिसे पुल्लूर का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में पुलकेशिन सिंह द्वितीय की जीत होता है और महेंद्र वर्मन प्रथम की हार होती है। फिर अगला शासक जो है पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन प्रथम बनता है। अगर बात करें नरसिंह वर्मन प्रथम की, अगर बात करें तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने छह सौ 642 ईस्वी में
चालुक्य वंश के शासक जो पुलकेशिन द्वितीय थे, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन प्रथम ने वतापी कुंड की उपाधि धारण किया। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही चीनी यात्री हवेनसोंग कांची की यात्रा पर आया हुआ था और कांची जो है तमिलनाडु में है। और जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर या रथ मंदिर का निर्माण करवाया। और फिर अगला शासक जो है पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन द्वितीय बनता है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में ही अरबी आक्रमण जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत के ऊपर आक्रमण करता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में दांडी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने काव्यदर्श और 10 कुमार चरित्र नामक साहित्य की रचना किया है। और जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। फिर अंतिम शासक जो है पल्लव वंश का अपराजित वर्मन, और अपराजित वर्मन की मृत्यु जो है चोल वंश के शासक आदित्य प्रथम कर देता है और पल्लव वंश के स्थान पर चोल वंश की स्थापना जो है विजयालय कर देता है। तो अगले क्लास में हम लोग 9वीं से 12वीं शताब्दी का चोल साम्राज्य को देखेंगे। और चोल वंश है, जो 9वीं से 12वीं शताब्दी का चोल वंश है, 9वीं से 12वीं शताब्दी के चोल वंश के की स्थापना जो है विजयालय ने किया है। फिर अगला शासक जो है आदित्य प्रथम, जो पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन की हत्या करता है। फिर आदित्य प्रथम के बाद चोल वंश का अगला शासक जो है प्रांतक प्रथम बनता है। प्रांतक प्रथम के बाद में अगला शासक जो है राजराज प्रथम, जो चोल वंश का प्रथम महान शासक था। और राजराज प्रथम के बाद
राजेंद्र प्रथम जो चोल वंश का सबसे महान शासक था। और अंतिम शासक की अगर बात करें चोल वंश के, तो राजेंद्र तृतीय जो है 9वीं से 12वीं शताब्दी के चोल वंश के अंतिम शासक हैं। और जो रुद्र सिंह सॉरी जो राजेंद्र तृतीय है, जो राजेंद्र तृतीय है, राजेंद्र तृतीय ने पांड्यों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो यह था 9वीं से 12वीं शताब्दी का चोल साम्राज्य के शासक। तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। जो आज हम लोग पल्लव वंश को पढ़े, पल्लव वंश को नोट कर लेते हैं। पल्लव वंश पल्लव का संस्कृत भाषा में अर्थ, संस्कृत भाषा में अर्थ कोमल लता होता है। कोमल कोमल लता। और वहीं संस्कृत भाषा में, और वहीं तमिल भाषा में पल्लव का अर्थ जो है डाकू होता है। डाकू होता है। अगर बात करें पल्लव वंश के संस्थापक की, अगर बात करें तो पल्लव वंश की स्थापना जो है सिंह विष्णु ने किया है। सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना किया है। और सिंह विष्णु जो थे वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म को मानते थे। सिंह विष्णु ने राजधानी जो है कांची को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। कांची और सिंह विष्णु के दरबार में, सिंह विष्णु के दरबार में भारवी रहता था। और भारवी ने किरातार जूनियम की रचना किया है। फिर अगला शासक जो है महेंद्र वर्मन प्रथम बनता है। और महेंद्र वर्मन प्रथम जो है एक निर्माता शासक था, कवि भी था और संगीतज्ञ भी था। संगीतज्ञ भी था। और महेंद्र वर्मन
प्रथम ने संगीत की शिक्षा जो है, शिक्षा रुद्राचार्य से लिया था, रुद्राचार्य से। रुद्राचार्य से लिया था। और जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, शुरुआत में जैन धर्म को मानता था, शुरुआत में जैन धर्म को मानता था, लेकिन अपार नामक शैव संत के प्रभाव में आकर महेंद्र वर्मन प्रथम ने शैव धर्म को अपनाया, शैव धर्म को अपनाया। और जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, इसका संघर्ष जो है, महेंद्र वर्मन प्रथम का संघर्ष जो है पुलकेशिन द्वितीय के बीच होता है। और दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ है उसे पुलूर का युद्ध कहते हैं। पुलूर का युद्ध जो है महेंद्र वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, पुलकेशिन द्वितीय के बीच पुलूर का युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र वर्मन प्रथम की हार होती है और पुलकेशिन द्वितीय की जीत होती है। फिर अगला शासक जो है, लेकिन महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही एक नाटक की रचना किया था जिसका नाम था मत विलास प्रहसन नामक नाटक की जो रचना है, नाटक की रचना जो है महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। फिर अगला शासक जो है नरसिंह वर्मन प्रथम बनता है। नरसिंह वर्मन प्रथम नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन जो था, पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य वंश के शासक था। और नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में 642 ईस्वी में संघर्ष होता है, यानी युद्ध होता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की हार होती है और नरसिंह वर्मन की जीत होती है। और जो नरसिंह वर्मन है, नरसिंह वर्मन के समय में ही चीनी यात्री हवेनसोंग कांची की यात्रा करने के लिए आया था। और जो नरसिंह वर्मन प्रथम है,
नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में एकाश्म या रथ मंदिर का जो निर्माण है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया है। फिर अगला शासक जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय अगला शासक बनता है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में ही अरबी आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर। अरबी आक्रमण जो है आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में डांडी नामक एक विद्वान रहता था और डांडी ने ही काव्यदर्श और 10 कुमार चरित्र की रचना जो है डांडी ने किया है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश नाथ मंदिर का जो निर्माण है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया है। और महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का जो निर्माण है सूर्य मंदिर का निर्माण भी जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और पल्लव वंश का अंतिम शासक की अगर बात करें पल्लव वंश का अंतिम शासक जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। अपराजित वर्मन और अपराजित वर्मन की हत्या जो है आदित्य प्रथम कर देता है। और जो आदित्य प्रथम है यह चोल वंश का शासक था। चोल वंश का शासक है। आदित्य प्रथम ने अपराजित वर्मन की हत्या कर देता है। तो पल्लव वंश के बाद हम लोग चोल साम्राज्य, और वो भी कौन सा चोल साम्राज्य, तो 9वीं से 12वीं शताब्दी का जो चोल साम्राज्य है, जो चोल वंश है, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।